वो तो कह रहे हैं कि किसी के पास वोट है, पशुपति पास के पास वोट है, सूरजभान सिंह के पास वोट है, वोट तो मेरे पास है। वोट का गिनती तो हम गिना देते हैं, आप जैसे कि सीट वाइज सीट हमसे तकरार कीजिए, सीट वाइज सीट जीत। तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो रामविलास पासवान के सबसे प्यारे चिराग क्यों बेवफा हो? जैसे कि आज काहे मेरा बेचारा जैसे कि बेवफा हो जाएगा। ओपन जीप में घूमे थे राहुल गांधी के साथ, कह रहे हैं कि बधाई देंगे इस बार। तो ऐसी बताइए, अब तो हवा खाना ही पड़ेगा। वोट तो उनके पास है, कहते हैं वोट मेरे पास है। सबके पास वोट है, आपके पास बचने हैं? मेरे पास वोट है। हाँ जी, आपके पत्नी है, बच्चा है, सबका बचवा हमें खुद मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2024 से पहले तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं वे अपने अपने संगठन को मजबूती देने में जुट चुकी हैं। एक बार फिर से पशुपति पारस, जो कि राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कैसे राष्ट्रीय लोजपा को अधिक सीटें दिलाएं। और देखना ये होगा, चिराग पासवान जब अलग हैं चाचा पशुपति पारस से, तो ऐसे में फिर वो लोजपा जो पुरानी लोजपा थी 2019 में जब रामविलास पासवान जीवित थे, 6 में से 6 सीटें जीत कर आए थे, तो फिर वैसा ही रिकॉर्ड कैसे बन पाएगा? अभी तो फिलहाल पार्टी ही 2 खंडों में बटी हुई है। पशुपति पारस कह रहे हैं ये असली लोजपा है, चिराग पासवान कह रहे हैं वोट मेरे पास है। अब ऐसे में सूरजभान सिंह, जो कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे हमने खास बातचीत की है। चंदन सिंह उनके भाई हैं, सांसद हैं नवादा से, उनसे भी बातचीत की है, क्योंकि वोट तो चिराग पासवान के पास है। ये चिराग पासवान कहते रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। राष्ट्रीय लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए सूरजभान सिंह हमारे साथ हैं, और इस साल लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव काफ़ी अहम है, नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष में चेहरा कौन होता देखना होगा। सूरजभान जी, आपकी पार्टी कितना तैयार है, क्योंकि अब चुनाव की बेला आ गई है? पार्टी तो जैसे कि हम पूरा संपूर्ण बिहार में तैयार है, और मेरे संगठन जो पूरे देश में है उनको मैसेज देने का था कि जैसे जहाँ से भी एनडीए लड़ रहा है उसको मदद करना है। और हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर साथी को ये कह रहे हैं कि हर जगह एनडीए को वोट देना है। अच्छा, इस वक्त जब फरवरी का महीना है, आपको कहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं कोई समस्या आनी है चुनाव में, कोई हार वार की बात होनी है? ये तो कल्पना से बाहर की चीज़ है। कल्पना से बाहर है। देखिए, जिसको विश्व मान लिया उसको देश तो पूज रहा है। और देश में ऐसा कौन सा काम देश आज़ादी के बाद जो बचा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किए। हर जाति धर्म के लोगों के लिए, धर्म के लिए, अपनी पहचान के लिए जो विश्व में हो भारत का, वो सब चीज़ साबित कर दी है। मतलब आप तो गांव में घूमते हैं, जिलों में जाते हैं, हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है। देखिए, मैं संपूर्ण पत्रकार लोगों का, जो आप लोगों का जो प्रचार करते हैं और पैसा जो लोग देता है, उसमें मेरा तो शेयर होना चाहिए। इसका राज बता देते हैं। 2014 में मैंने कहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, और देश कबूल किया। 2019 में मैं बिहार घूर रहा था, सब लोग कोई कहा 22, कोई कहा 26, कोई 28 तक जाते जाते थक गया। आप मेरा टोटल इंटरव्यू जब भी देखे तो नहीं 40 नहीं तो 39 और 38 में कोई दुमत नहीं था। इसके लिए कि हम गांव टहल रहे थे, 15 पार्लियामेंट हम बाय रोड टहल गए, तो लोग की भावनाओं को देखे, उस आंकड़ा से लगाए कि हर हाल में जाकर 39-38 पर रुकेगा। 40 में एक आधे को जिसे कमी होगा। 24 में तो 375 पार कमल, और 51 में संपूर्ण एनडीए गठबंधन पार, एकदम 426 हो जाना है। एनडीए गठबंधन को 51 सीट पूरे देश में। अब बिहार में कोई जगह है? पिछली बार तो किशनगंज वो जीत गए थे। किशनगंज तक इस बार तो जिससे कि किशनगंज जैसे कभी एक पैसा ऐसा दूरी तक नहीं रखिएगा, इस चीज विश्वास। इस खातिर हिंदू मुस्लिम सबों लोग ने जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान लिया कि नहीं, देश को विकास, हमारे बच्चे का विकास, आने वाले भविष्य का विकास एक ही आदमी देश को कर सकता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी। आपसे व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छे हैं नीतीश कुमार के, वो अब एनडीए में आ गए, आपको लगता है कि सही किया है क्योंकि वो वहाँ चले गए थे? तो देखिए, नीतीश जी, आपको 4 मीटिंग हुई, इन्होंने लोग हो जाता है कभी काल ने बोझ जब पड़ता है कि यही क्या हो रहा है, गलत सही गलत सही गलत सही, तो एक जिस मुहिम से उन्होंने कमज़ोर किया वो अकबकाक चल गए इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन को उन्हीं ने बनाया, लेकिन 4 मीटिंग हुई। पहला मीटिंग बिहार में हुई,
उनकी कोई चर्चा नहीं किया। दूसरा मीटिंग बंगलोर में हुई, भाई चले आए। तीसरा मीटिंग कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। कभी कोई जो इंडिया गठबंधन के थे कभी दूल्हा बना दिए, कभी कोई प्रधानमंत्री पेश कर दिए कि दलित खड़के जी होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात, जैसे कि इस चीज़ को जनता समझ गया। तो नीतीश जी नहीं समझेंगे, बच्चा है वो, अपने इंजीनियर हैं, हर चीज़ के वो अपने दृष्टि से देखते हैं पटना का आवागमन कितने ट्रैफिक था, देखते हैं बगल में गंगा किनारे, देखते हैं मेट्रो। सोच देखिए कि पहले क्या था बिहार, अब क्या है बिहार, इससे अंतर। और जब उन्होंने जब पिलर थे मकान का, जब भी पिलर अच्छी होती है, और जब पिलर ही नीतीश जी को जैसे कि हट गए तो मकान तो ढह ही जाना है ना। तो इंडिया मतलब रहना नहीं है, रहना ढह गया तो बड़ी बुरी तरह। और जब दो विकास एक राहुल गांधी आज घूम रहे थे, सासाराम में घूम रहे हैं। चलिए नवजुवक हैं, जैसे अभी सीखने में समय लगेगा, घूर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं घूरेंगे तो अभी तो घूरने का मौसम है मेला, तो अभी नहीं घूरेंगे तो कब घूरेंगे? राहुल जी का प्रोग्राम था, तेजस्वी जी उनके गठबंधन में है, तो क्यों नहीं घूरेंगे? इस पर कोई काहे लेकिन परंतु उठावेगा। मतलब आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि एनडीए 40 की 40 कितना भी अरे मैं पूरे देश में 426 कर रहा हूँ, 375 51 में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी साथी के लोग, जब बच्चे जिस देश में जा रहे हैं उस देश में मोदी मोदी हो रहा है। अच्छा, आप तो इतने अनुभवी हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कभी, ठीक है दुश्मनी हो गई और जो भी हो गया, आपने कभी नहीं चाहा कि हाँ फिर से वो परिवार एक हो जाए जो रामविलास पासवान के आप बहुत निकटतम हैं? मैं तो पहले भी कहा था, बाद में भी कहा, अभी भी कहा। अब ये दोनों का जैसे कि किसी प्रसाद के लिए मकान नहीं तोड़ दिया जाता है, मंदिर प्रसाद के लिए मंदिर नहीं ढाया जाता है, तो वही चीज़ नहीं हो, मकान है ना सब लोग। वो तो कह रहे हैं कि किसी के पास वोट है, पशुपति पास के पास वोट है, सूरजभान सिंह के पास वोट है, वोट तो मेरे पास है। वोट का गिनती तो हम गिना देते हैं। आप जैसे कि सीट बाई सीट हमसे तकरार कीजिए, सीट बाई सीट जितने लड़े जैसे लोजपा पूरे बिहार में, उस सीट को लेकर बैठ जाइए। मैं साबित आंकड़ा है अभी भी? मेरे पास तो आंकड़ा कंठस्थ आंकड़ा है, किस चीज़ का बात करते हैं? वोट तो चिराग पासवान के पास, तो फिर कैसे हो? ये कैसे कहेंगे? वो कहते हैं नहीं, आदरणीय रामविलास पासवान जी का वोट, लेकिन उन्हें सभी जाति धर्म के लोग का वोट है। और कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, शीशा पर हाथ धर देता है तो शीशा फूट जाता है, जैसे कभी कल टूट जाता है। उसी तरह एक जाति के धर्म का लोग का जिस कारण हो गवर्नमेंट के खिलाफ हल्का था, वे वोट चढ़ गया और उसको रास्ता मिल गया, वे वोट है। वोट का गिनती तो हमसे बहस कीजिए, आप अपने चैनल में बुलाकर जैसे सीट बाई सीट हम कंठस्थ बता देंगे। एक अंतिम सवाल है, रामविलास पासवान से बहुत प्रेम करते थे, भाई का संबंध था। मेरा तो आदरणीय, आप उस दिन रो रहे थे, मैंने अपना इंटरव्यू किया था, आप रो रहे थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति कल भी था, आज भी, और जब तक जिंदा है तब तक है। इसलिए कि मैं कहीं गया नहीं आया कल, और मेरा आप शुरू से देखे हैं कि परिवार कैसे एक है, और जो समझने वाले थे उनको भी जाकर समझाया, और जो नहीं समझने वाले थे उनको भी थे। मैं तो चाह कि एनडीए गवर्नमेंट किसी कीमत पर नहीं तरह। कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो रामविलास पासवान के सबसे प्यारे चिराग क्यों बेवफा हो? जैसे कि आज काहे मेरा बेचारा जैसे कि बेवफा हो जाएगा, उसके बुद्धि बेवफा हो गया, बुद्धि बेवफा हो गया। उम्मीद है ठीक होगा समय के साथ साथ। बाहर से जब पानी चलता है तो रास्ता बनाते चल जाता है, आवेगा जिस दिन बुद्धि सब लोग एक हो जाएंगे। इस बार तैयारी है, सीट लेंगे? सीट का ये सीट तो को लेकर बात होगा ना? सीट के लेकर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पारस जी हैं, उनको सुपुर्द कर दिया गया है बात करने का, कुछ करने का, ये लोग समझे। और फिर अगले दिन हम कभी सीट को लेकर आपसे बात करेंगे, हर एक चीज को लेकर। आपने कहा ना कि कभी जैसे कि पूरे जैसे कि बिहार का 243 का मेरे पास आंकड़ा है। राष्ट्रीय लोजपा की बैठक हुई है और सांसद चंदन सिंह हमारे साथ हैं। कितना अहम होने वाला है 2024 का चुनाव? 2024 में मैं ये खबर देता हूँ, आलू खबाब 40 में 40 एमपी खाता में जा रहा है। आज जो बैठक आप लोग को भी पता है, हमारे फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और मैं तहे दिल से संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता बड़े भाई आदरणीय सूरजभान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को चुनने का काम किया, और सभी जितने भी देश के कोने कोने से आए हुए
कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष, सभी खजान सबको धन्यवाद देता हूँ कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पशुपति कुमार पार जी। नरेंद्र मोदी जीतेंगे इस बार, आपको लगता है? नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार कहा है, खुद हम कहते हैं 500 पार, 42 हो 500 बिहार में तो 40 में 40 है, ये है तो बनना ये होना था। ओपन जीप में घूमे थे राहुल गांधी के साथ, कह रहे हैं कि बधाई देंगे इस बार। तो ऐसी बताइए, अब तो हवा खाना ही पड़ेगा, हवा खाना पड़ेगा। अच्छा, अंतिम सवाल है, चलेगा। आप लोग की तरफ भी एनडीए में भी ऐसी बात नहीं है, अभी झगड़े नहीं सुलझे हैं, भतीजा है सामने में चिराग पासवान है। सुनिए, झगड़ा झंझट होते रहता है और एनडीए का ट्रेन चलते रहता है, पता है ना। हाजीपुर से ही लड़ेंगे आपके अध्यक्ष पारस जी? जो जहाँ है हमारे सांसद सब वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास एनडीए के शीर्ष नेताओं पे है। आपके अंदर ही भीतर घात दिख रहा है ना, चिराग पासवान एक बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है, हम क्या बोले सुनिए, हम खड़े भी एनडीए में थे, आगे भी हैं, खड़े भी रहेंगे, कोई भीतर हाथ नहीं है एनडीए में। जब सुनिए, वो बोलते हैं कि भ्रम में मत रहिएगा, वोट उनके पास है। सुनिए सर, जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप के 5-6 बच्चे होते हैं, पिता तो एक ही होता है, खतर पतर होते रहता है। जब 18 वर्ष उम्र होता है, सब अपने अपने सेट हो जाता है, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चुनाव आते आते सब सेट हो जाएगा। वोट तो उनके पास है, कहते हैं वोट मेरे पास है। सबके पास वोट है, आपके पास वोट नहीं है? मेरे पास वोट है। हाँ जी, आपके पत्नी है, बच्चा है, सबका वोट हमें खुद मिलेगा। तो क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है इस खास बातचीत में, आपने सुना है। आप लाइव के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।